लिखे। इसको पहले लिखे फिर हम समझते हैं। स्क्रॉल करूं? ये रेड वाला नहीं लिखना है, ठीक है? इसको लिखना नहीं है, जिसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके नीचे से लिखेंगे एडी वैल्यू से, यानी इसको नहीं लिखना है, ठीक है? पहले इतना समझ ले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है, EIGRP एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी जो EIGRP है ये कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल है? एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसको एडवांस क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और लिंक स्टेट दोनों से बना, ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? नो पीरियोडिक अपडेट लाइक रिप, यानी जैसे रिप है अपने नेबर को क्या भेजता था? वो पीरियोडिक अपडेट भेजता था, ठीक है? पीरियोडिक अपडेट का मतलब क्या हुआ कि टाइम टाइम पे भेजता था, यानी एक टाइम उसका फिक्स था। उसका टाइम क्या था? फिक्स था। हर वो नेबर को 30 सेकेंड बाद ही भेजेगा, उसके पहले नहीं भेजेगा, है ना? जो टाइम फिक्स है, जो टाइम टाइम पे जाता है उसको पीरियोडिक अपडेट भेजते हैं, बोलते हैं। यानी 30 सेकेंड बाद गया तो दूसरा अपडेट कब जाएगा? फिर 30 सेकेंड बाद ही जाएगा। तो ऐसा कौन करता था आपका रिप? तो रिप क्या बता रहा है? नो पीरियोडिक अपडेट लाइक रिप। रिप की तरह ये कोई पीरियोडिक अपडेट नहीं भेजता। ये कौन सी अपडेट भेजता है? ट्रिगर अपडेट। ये तुरंत के तुरंत अपडेट भेजता है। ट्रिगर क्यों बोला गया? गन का ट्रिगर देखे हो, दबाव फायर हो जाता है ना? वैसे ही ये भी है, ये भी क्या भेजता है? ट्रिगर अपडेट, यानी तुरंत के तुरंत अपडेट भेज देता है, ठीक है? नीचे क्या बोला है? ओनली राउटिंग इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द नेबर, नो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शेयर्ड। सिर्फ ये कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करता था? रिप सिर्फ रूट की इंफॉर्मेशन शेयर करता था और कोई डिटेल शेयर नहीं करता था। लेकिन जो EIGRP है, रूट की भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है और नेबर की भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। किसकी होती है? रूट की भी होती है और नेबर की भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। सपोर्ट IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, यानी IP वर्जन 4 भी सपोर्ट करता है और IP वर्जन 6 भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट VLSM, EIGRP VLSM भी सपोर्ट करता है, लाइक रिप वर्जन 2। जैसे रिप के अंदर जो वर्जन 2 था वो भी क्या सपोर्ट करता था? क्लासलेस। तो वैसे आपके EIGRP भी क्या सपोर्ट करता है? क्लासलेस सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट क्लास फोर्टिंग प्रोटोकॉल रिप, यानी जो रिप का वर्जन 2 था ये भी बाय डिफॉल्ट क्या सपोर्ट करता था? क्लास फुल सपोर्ट करता था। लेकिन हम उसको किसमें चेंज कर सकते थे? बट इट ऑल्सो फंक्शन एज क्लासलेस रिप, हम उसको क्लासलेस में चेंज कर सकते थे क्योंकि उसके अंदर फंक्शन अवेलेबल था। तो क्लासलेस में चेंज करने के लिए कौन सी कमांड चलाते थे? नो ऑटो समरी। नीचे फिर क्या बता रहा है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, रिप के अंदर एल्गोरिदम कौन सा वर्क करता था? हाँ जी बताओ, कौन सा एल्गोरिदम? वेलमैन फोर्ड। कौन सी एल्गोरिदम था? आतिफ छुप के बैठा है, सर देखना मत मुझे, थोड़ी सीधा चेयर करो भाई, आतिफ भी दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, अब सब दिखना चाहिए। आप पीछे क्यों बैठे हो? आगे आ जाओ। अच्छा, नहीं चल तो रहा है, ठीक है। आगे बैठ जाया करो, कम ठंडा लगेगा। पीछे बैठने वाला काम नहीं है, आगे बैठा करो हमेशा, ठीक है? क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे यूज होती है? डुअल। कौन सी होती है?
डुअल। क्या बता रहा है? डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। रिप के अंदर कौन सा एल्गोरिदम यूज होता था? बेल-मैनफोर्ड। एक्चुअली जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उन सबके अंदर, यानी सिंपल आप ऐसे कह ले कि जो डायनेमिक प्रोटोकॉल है उन सबके अंदर एक एल्गोरिदम यूज होती है, कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज होता ही है। विदाउट एल्गोरिदम वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकता। क्या लिख रहा है यहाँ पे कि एल्गोरिदम जो यूज होती है EIGRP में उसको बोलते हैं डुअल, और डुअल का फुल नेम क्या है? डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। नीचे क्या लिख रहा है कि EIGRP हेलो 5 सेकेंड, यानी हर ये 5 सेकेंड में अपने नेबर को क्या भेज रहा है? हेलो भेज रहा है। हेलो, मैं भी इस नेटवर्क में एक्टिव हूँ। हेलो, मैं भी इस नेटवर्क में एक्टिव हूँ। हर कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। होल टाइम अगर उस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आता है या 5 सेकंड में हेलो हेलो नहीं गया तो 15 सेकंड वेट करेगा, यानी 3 बार हेलो हेलो वेट करेगा। अगर उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं आती हेलो में तो उसको क्या कर देगा? होल्ड कर देगा। क्या कर देगा? उसको होल्ड कर देगा। अब यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस दिया हुआ है। कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस है? तो EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस है। और मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सी क्लास की है? हाँ जी, डी क्लास की है। कौन सी क्लास की है? डी क्लास की है। तो क्या बता रहा है कि जो EIGRP मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है वो कौन सा एड्रेस यूज करता है? 224.0010। और ये क्या है? रिजर्व है। ये किसने रिजर्व किया है? आईना ने रिजर्व कर दिया है इनके लिए। अब ये प्रोटोकॉल के अंदर ही सिर्फ यूज होगा, दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर यूज नहीं होगा। ठीक है। नीचे क्या लिखा है? वी कैन चेंज डेस्टिनेशन फ्रॉम मल्टीकास्ट यूनिकास्ट। लेकिन हम मल्टीकास्ट को यूनिकास्ट में चेंज कर सकते हैं। और ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कहाँ पे होता है? तो देखो, जैसे ये मेरा राउटर है, ये भी मेरा राउटर है, ये भी मेरा राउटर है। यहाँ पे आईपी है 10.1 और यहाँ पे आईपी है 10.2। यहाँ पे है आईपी 20.1 और यहाँ पे है 20.2। ठीक है। अब ये राउटर इसको क्या बोल रहा है? हेलो। क्या बोल रहा है? तो ये भी तो एक फ्रेम जनरेट करेगा ना, और फ्रेम में क्या लगाएगा? सोर्स आईपी। तो सोर्स आईपी इसका क्या बनेगा? किसको बोल रहा है हेलो? तो डेस्टिनेशन आईपी क्या बनेगा? लेकिन यहाँ पे 10.2 नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लग के जाएगा? अब यहाँ पे एड्रेस कौन सी लगेगी? मल्टीकास्ट एड्रेस लगेगा। जब ये इसको हेलो देगा तो सोर्स में ये यूज होगा, लेकिन डेस्टिनेशन में आपका मल्टीकास्ट एड्रेस लगेगा। सबके पास जाएगा, मल्टीकास्ट करेगा ये। यूनिकास्ट नहीं, मल्टीकास्ट हुआ ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पीसी लगा हुआ है तो पीसी के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? वो राउटर के पास ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बता रही है कि जो EIGRP है, EIGRP के अंदर वी कैन चेंज डेस्टिनेशन फ्रॉम मल्टीकास्ट एड्रेस टू यूनिकास्ट एड्रेस। यानी मल्टीकास्ट एड्रेस को हम यूनिकास्ट में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा राउटर लगे हैं तो हर राउटर हेलो भेज रहा है तो वो क्या कर रहा है? मल्टीकास्ट कर रहा है। फिर भी वो उससे क्या हो रही है? हमारी नेटवर्क में बैंडविड्थ तो यूज हो रही है ना। मल्टीकास्ट हो रहा है मतलब बैंडविड्थ तो यूज हो रहा है ना। जब हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है तो हम एक दूसरे से तो ऐसे बात कर ही सकते हैं। मल्टीकास्ट करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? तो क्या बता रहा है? मल्टीकास्ट को किस में चेंज कर सकते हो आप? यूनिकास्ट में चेंज कर सकते हो। तो यूनिकास्ट में चेंज करने हैं तो क्या होगा फिर? तो क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो मल्टीकास्ट एड्रेस है आप जब चेंज करोगे तो यहाँ पे फिर कौन सी एड्रेस लग के जाएगी? 10.2 की लग के जाएगी। अब ये हो जाएगा। लेकिन जब तक मल्टीकास्ट हो रही है तब तक ये एड्रेस नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि मल्टीकास्ट टू यूनिकास्ट की क्या बात हो रही है? तो बता रहा है कि वी कैन चेंज कर सकते हैं। कहाँ के लिए चेंज कर सकते हैं? तो डेस्टिनेशन फ्रॉम मल्टीकास्ट, जो मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन में लग रहा है वहां पे हम क्या एड्रेस यूज कर सकते हैं? यूनिकास्ट वाला एड्रेस यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कब करेंगे? जब इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे तब कर पाएंगे। नहीं तो बाई डिफॉल्ट क्या होती है? मल्टीकास्ट ही होती है। क्लियर है अभी इतना? चलो आगे बढ़े। होल्ड टाइमर करते हैं खत्म। नीचे देखें, एडी वैल्यू। एडी का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या बता रहा है? 19 फॉर इंटरनल रूट। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? 19 फॉर इंटरनल रूट और 170 फॉर एक्सटर्नल रूट। यानी यहाँ पे एडी वैल्यू कितनी यूज हो रही है? 2 यूज हो रही है। EIGRP के अंदर एडी वैल्यू कितनी यूज हो रही है? 2। 2।
कौन कौन सी, एक 19 और एक 117। 19 फॉर इंटरनल रूट, यानी इंटरनल रूट के यहाँ पे क्या मीनिंग है कि सेम सेम एएस नंबर, क्या है यहाँ पे, सेम सेम एएस नंबर यानी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ये क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। नीचे क्या लिखा हुआ है, एएस नंबर मींस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और कितना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है, तो 1 से लेकर 65,535 तक होता है। और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी कौन प्रोवाइड कराता है आपको, आईना। समझ में आ रहा है, क्या बता रहा है कि अगर इस राउटर पे, ये राउटर नंबर 1 पे, राउटर नंबर 2 पे, राउटर नंबर 3 पे ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सेम नेटवर्क। अगर ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सेम एएस नंबर भी। समझ में आ रहा है, अगर ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है तो सेम नेटवर्क होगा, अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है तो सेम एएस नंबर भी यूज होगा। अगर हमने एएस नंबर यहाँ पे क्या यूज कर लिया इस नेटवर्क के लिए 100, तो इस इंडेक्स पे जो भी नेटवर्क होगा उसमें भी 100 में रखेंगे, और यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो भी किस में रखेंगे, 100 में रखेंगे। अगर यहाँ पे भी हम 100 यूज कर रहे हैं तो ये भी सेम एएस हो गया और ये भी सेम एएस हो गया। तो जब सेम सेम एएस नंबर होगा तो ये रूट की इन्फॉर्मेशन इसको शेयर करना स्टार्ट कर देगा और ये भी शेयर करना इसको स्टार्ट करेगा और ये फिर इसको स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट एएस हो गया तो फिर क्या होगा, फिर रूट की इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट शेयर नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट शेयर नहीं होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। क्योंकि रिप में हम कोई एएस नंबर यूज नहीं करते थे, लेकिन EIGRP में हम क्या यूज करते हैं, एएस नंबर यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं तो बात की बात है अभी, ठीक है, इतना क्लियर है अभी। तो अब ये क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पे एएस नंबर 100 है और यहाँ पे भी एएस नंबर 100 और इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास आई है, तो एडी वैल्यू क्या दिखाई देगा आपको, अगर अगर इसी जगह पे एएस नंबर क्या है 200 है, तो फिर यहाँ पे एएस नंबर क्या दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है कि अगर डिफरेंट एएस की रूट की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तो वहां पे एडी वैल्यू 170 दिखाई देगा। समझ में आ रहा है अभी, चलो लिखो, नीचे उसी का पॉइंट देकर लिखो। हो गया, चलो समझो क्या बोल रहे हैं कि राउटर which are in same AS can share routing information by default। अगर राउटर क्या है सेम सेम एएस में है तो बाय डिफॉल्ट राउटिंग की इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्या करना स्टार्ट कर दिया जाता है, शेयर करना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है, टू मेक राउटर डिफरेंट एएस टू शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन, इतना है। चलो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि टू मेक राउटर इन डिफरेंट एएस टू शेयर राउटिंग इंफॉर्मेशन वी परफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने क्या कर दिया, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा राउटर है तो ये भी मेरा राउटर है, ये भी मेरा राउटर है। अगर ये एएस नंबर कितना है 100 है और ये भी एएस नंबर कितना है 100 है, तो बाय डिफॉल्ट ये राउटर आपस में कम्युनिकेशन करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, यानी रूट की इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसी जगह पे अगर मैंने इसको 200 कर दिया तो फिर इसकी रूट की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं जाएगी। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब इसकी रूट की इंफॉर्मेशन यहां तक जाएगी। यानी फिर बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी, जब दो डिफरेंट एएस हो जाएंगे तब। लेकिन अगर सेम सेम एएस में है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन नेबर को शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरा भी इतना। नीचे क्या बोल रहा है, मैट्रिक, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैट्रिक। और मैट्रिक क्या लिख रहा है कि मैट्रिक डिस्टेंस टू रिमोट डेस्टिनेशन। और रिप के अंदर मैट्रिक की कैसे कैलकुलेशन होती थी, होप काउंट होता था। क्या काउंट होता था, होप काउंट किया जाता था। और टोटल कितने होप काउंट किए जाते थे, 15, यानी 0 to 15। 16 क्या होता था, अनरीचेबल होता था। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, ये जो मैट्रिक की कैलकुलेशन होगी रिमोट टू डेस्टिनेशन, यानी डिस्टेंस टू रिमोट डेस्टिनेशन, यानी यहां से यहां तक की
कैलकुलेशन की जाएगी। और किस बेस पे की जाएगी, तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि मैट्रिक इज कैलकुलेटेड यूजिंग बैंडविड्थ और डिले, यानी यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ गई है तो हर लिंक की डिले और बैंडविड्थ भी काउंट किया जाएगा। क्या काउंट किया जाएगा, डिले और बैंडविड्थ। समझ में आ रहा है। नीचे क्या बता रहा है, ऑथेंटिकेशन MD5, और ये क्या है आपकी ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है। अगर आपने इधर MD5 लगाया तो आपको इधर भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो नेबरशिप मेंटेन नहीं होगा। अगर आप इधर भी नहीं लगा रहे हैं तो इधर भी ना लगाए, नेबरशिप मेंटेन हो जाएगा। अगर इधर आपने लगा दिया, इधर नहीं लगाया तो नेबरशिप मेंटेन नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। चलो आगे बढ़ो और लिखो। EIGRP इन पैकेट्स, यानी पैकेट्स इन EIGRP। हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, जिस पे R लिखा हुआ है ना, याद रखना, पूछूंगा मैं आगे। स्क्रॉल करूं, वो दूसरी चीज आ रहा है। हाँ, स्क्रॉल करूं, स्क्रॉल करो थोड़ा सा, बताना। स्क्रॉल करो और अच्छा, नेबर लिख रहा है ना। सब बताएंगे सब। स्क्रॉल करूं, कैसे यहीं तक लिखना आता हूं मैं भी। ठीक है, उसके नीचे लिख दो, EIGRP मेंटेन 3 टाइप्स ऑफ टेबल। उसके नीचे लिख दो, EIGRP मेंटेन 3 टाइप्स ऑफ टेबल। कौन कौन सी टेबल है, तो पहला है राउटिंग टेबल, दूसरा नेबर टेबल और तीसरा टोपोलॉजी टेबल। हो गया, चलो देख। जो आपने पहले स्टार्ट ऑफ कर दिया जो पढ़ाई वो तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, उसका ठीक है, तो बस मैं पता होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, EIGRP कितने टाइप की पैकेट सेंड करता है, तो 5 टाइप की। कौन कौन सी पैकेट है, हेलो, अपडेट, एक्नॉलेजमेंट, क्वेरी और रिप्लाई। कौन कौन सी पैकेट्स है, हेलो, अपडेट, एक्नॉलेजमेंट, क्वेरी और
रिप्लाई। ये 5 पैकेट अपने नेबर को हमेशा क्या करते रहता है, ये भेजता रहता है। उसके बाद क्या बता रहा है कि मैट्रिक वेट, जो मैट्रिक की कैलकुलेशन है सिर्फ बैंडविड्थ और डिले पे नहीं होती, बल्कि बैंडविड्थ पे भी होती है, डिले पे भी होती है, लोड पे भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, एमटीयू पे भी होती है। एमटीयू का फुल नेम है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो क्या बता रहा है कि अगर आप राउटर के अंदर चेक करेंगे तो कहीं भी आपको डिले, बैंडविड्थ, एमटीयू दिखेगा नहीं, बल्कि वहां पर क्या दिखेगा, उसकी वैल्यू दिखेगी। और कौन सी वैल्यू दिखेगी? K1, K2, K3, K4, K5। कौन सी वैल्यू दिखेगी? K1, K2, K3, K4, K5। अगर K1 की वैल्यू, जैसे आपको वहां पर क्या दिखेगा, K1, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। अगर मैं कहता हूँ K2, अगर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसकी कैलकुलेशन हो रही है। अगर मैं कहता हूँ K3, अगर इसकी भी वैल्यू 1 है तो इसकी भी कैलकुलेशन हो रही है। अगर मैं कहता हूँ K4, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी नहीं हो रही है। K5, इसकी भी वैल्यू 0 है तो इसकी भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो मेरा, यानी जिसकी वैल्यू 1 है उसकी कैलकुलेशन हो रही है। अगर K1 की हो रही है तो K1 पे क्या आती है, आपकी बैंडविड्थ, यानी उससे वहां पे बैंडविड्थ की कैलकुलेशन हो रही है। K2 की वैल्यू 1 है तो K2 पे क्या है, लोड, यानी लोड की कैलकुलेशन हो रही है। K3 की हो रही है तो वहां पे K3 पे क्या है, डिले, यानी डिले की कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन EIGRP के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन होता है वो बैंडविड्थ और डिले की होती है। किसकी होती है? बैंडविड्थ और डिले की होती है। ठीक है, आगे बताएंगे, इसीलिए तो मैंने बोला याद रखना, पूछेंगे। ठीक है, हाँ। नीचे क्या बोला है? नेबरशिप एट एडजेंसी प्रोसेस, यानी जब एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में नेबरशिप मेंटेन होती है तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि 3 हेलो पैरामीटर टू बी मैच टू अचीव नेबरशिप। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जैसे ही 3 पैरामीटर मैच हो जाती है हेलो के अंदर, वैसे ही नेबरशिप क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, अचीव हो जाती है। वो कौन कौन सी पैरामीटर है? तो पहला है एएस नंबर शुड बी सेम, यानी दोनों साइड एएस नंबर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा राउटर है और ये दूसरा राउटर है, इधर एएस नंबर हमने 100 कर दिया है और इधर एएस नंबर हमने क्या कर दिया है, 200 कर दिया है। तो ये एएस नंबर दूसरा हो गया, ये एएस नंबर दूसरा हो गया, तो इस कंडीशन में नेबरशिप मेंटेन नहीं होगा। इस कंडीशन में फिर आपको क्या करनी है, तो एएस नंबर यहाँ भी क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अगर 100 है तो नेबरशिप क्या हो जाएगी, फिर मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, नीचे लिखा है मैट्रिक वेट शुड बी सेम, यानी मैट्रिक वेट भी क्या बता रहा है, आपकी सेम सेम होनी चाहिए। अब मैट्रिक वेट शुड बी सेम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इधर बैंडविड्थ और डिले यानी K1 और K3 का हो रही है, यानी K1 और K3 की कैलकुलेशन हो रही है, तो इधर भी किसकी होनी चाहिए, K1 और K3 की ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने K4 कर दिया तो भी नेबरशिप मेंटेन नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? नीचे देखे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन क्या लिखा है, ऑप्शनल। अगर यहाँ पे राउटर के पास, यहाँ पे आपने MD5 कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो नेबरशिप मेंटेन नहीं होगा। अगर इधर भी आपने MD5 कॉन्फ़िगर कर दिया तो देन नेबरशिप क्या हो जाएगी, आपकी मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है? इसीलिए क्या, एक ऑथेंटिकेशन मेथड, जिससे हमारी जो भी डेटा सेंड और रिसीव होगा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, यानी एक की के साथ होगा। वो की अगर किसी, हाँ, तो सारी चीजें बताता रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है भी? कोई डाउट अभी किसी को? नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वन से अब पैरामीटर मैच बोथ राउटर विल शेयर राउटिंग अपडेट एंड न्यू एजेंसी कम विल ऐड। जैसे ही ये सारे एजेंसी क्या होंगे, मैच हो जाएंगे, जैसे ही ये सारे पैरामीटर मैच होंगे वैसे ही नेबरशिप मेंटेन हो जाएगा और दोनों राउटर आपस में राउटिंग टेबल एक्सचेंज करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है अभी? नीचे आते हैं EIGRP पैकेट्स टेबल। EIGRP कितने टाइप की टेबल मेंटेन करता है, 3 टाइप की टेबल मेंटेन करता है। कौन कौन सी टेबल मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल। तो रिप भी हमारा राउटिंग टेबल मेंटेन करता था। दूसरा टेबल कौन सा मेंटेन करता है, ये नेबर टेबल, पर ये मेंटेन वो नहीं करता था।
तीसरा कौन सा है, टोपोलॉजी टेबल। तो टोपोलॉजी टेबल EIGR की ही मेंटेन करता है, भी नहीं करता। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी? तो कैसे मेंटेन करता है और इसकी कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, अब हम इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, हाउ टू कॉन्फ़िगर। चलो जी, तो अब हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग क्या लिखा था, हाउ टू कॉन्फ़िगर EIGR की, EIGR की, IGR की नहीं, EIGR की, ठीक है। हाँ चलो देखो, इसके लिए राउटर ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे स्विच ले लिया, जिससे ऐसे सिर्फ इसमें AS नंबर ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद एंड डिवाइस ले लिया मैंने, जो भी एंड डिवाइस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। 3 पोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो अभी 2 है, एंड ड्रॉप करके इथरनेट पोर्ट लगा देता हूँ और ऑन कर देता हूँ। क्या चीज़, उसको खोल के निकालना पड़ता है ना, हाँ खोल के, हाँ पेज खोल के और खींच के निकालना। पर जब भी निकालना लगाना है हम क्या करेंगे, पहले ऑफ कर लेंगे, ठीक है। हाँ चले, उसके बाद हम केबल ले लेते हैं और कल से सारे डिवाइस को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सर ये राउटर कॉपर केबल में होगा, क्रॉस केबल है, हाँ। और ये स्विच टू पीसी स्ट्रेट थ्रू केबल है, देखने का ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आईपी देने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, आईपी असाइन करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नो किया इनेबल, सिर्फ तो आप देखते रहें और फटाफट मैं कॉन्फ़िगर भी कर देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान देते रहें कि कौन से इंटरफेस में हमने कौन सी आईपी दी है, कि आपको पता चले। ठीक है, हमने राउटर नंबर 1 पे राउटिंग करा लिया, ठीक है। आईपी दे ली, राउटिंग अभी नहीं कराई है, ठीक है। राउटर नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसने मैंने इसका R2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस F0/0 पे किया और आईपी एड्रेस इस पे भी असाइन कर दी मैंने। फेस F0/1 पे आते हैं, यहाँ भी आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं हम, इसको भी नो शट डाउन कर दिया। इंटरफेस इथरनेट का जो हमने लगाया था उस पर भी आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, ठीक है। भी सेव कर लिया, यानी राउटर नंबर 2 पे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। राउटर नंबर 3 पे आते हैं और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसने में इसका हमने 3 कर दिया, ठीक है। इंटरफेस F/0 पे आ गए, आईपी एड्रेस इस पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, तो 20 का ही नेटवर्क देना है, ठीक है। इंटरफेस F0/1 यानी हमारी स्विच से कनेक्टेड है, तो उस पर भी हम आईपी दे लेंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। यानी तीनों राउटर पे हमने क्या कर दिया, आईपी दे दी, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, ठीक है। अब हमें पीसी पे आईपी देनी है, तो पीसी पे आईपी देने के लिए पीसी पे जाएंगे, हाँ पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और फिर यहाँ पे हम आईपी दे देंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है, ठीक है। गेटवे हमेशा राउटर की आईपी होती है, तो राउटर पे हमने 10.1 दिया है, इसलिए हमने गेटवे क्या दिया है, 10.1, ठीक है। इसका भी गेटवे क्या बनेगा, राउटर की आईपी बनेगी, तो हमने इसका आईपी चेंज करके गेटवे क्या दे दिया, सेम, ठीक है। अब आते हैं पीसी नंबर 3 में और इसे देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं 20, गेटवे क्या बनेगा 20.1, ठीक है। इसमें आ जाओ और इसमें आकर चेक करो आप, इसमें क्या हो जाएगा 3 और गेटवे क्या बनेगा 20.1। इसमें आ जाओ और इसको मैं क्या कर देता हूँ फिर 30 और कॉपी करके इसको भी मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। 30.1 इसमें आ जाओ और इसमें भी चेक करो, क्या कर देनी है हमने 3 और इसको कर देनी है 3.1, ठीक है। यानी हमने पीसी पे भी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। लेकिन मैं इस पीसी से अगर मैं इस नेटवर्क में या इस नेट में पिंग करूँ तो पिंग होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राउटर के पास रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है। इस राउटर के पास सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन है, इस राउटर के पास जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन है,
इस राउटर के पास जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये राउटर इसके पास शेयर करे, ये राउटर इसके पास शेयर करे, इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, राउटिंग करानी पड़ेगी। और कौन सी राउटिंग पढ़ रहे हैं हम, EIGRP। तो चलिए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देखें आप। तो कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने यहाँ पे टाइप किया राउटर EIGRP, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करें, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऑटोनमस सिस्टम नंबर। और ऑटोनमस सिस्टम नंबर कितना होता है, तो 1 से 65,535 तक का होता है। तो इसमें से आप कोई भी है नहीं, इसमें आईना जो प्रोवाइड किया वही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एएस नंबर क्या यूज कर लिया, 100, एंटर की प्रेस किया, और उसके बाद हम अपना नेटवर्क वैसे ही एडवर्टाइज करेंगे जैसे रिप में करते थे। तो रिप में क्या करते थे, सबसे पहले 200 IP रूट देखते थे, और जो सी दिखाता था उसी नेटवर्क को हम क्या कर देते थे, एडवर्टाइज। तो जो सी दिखा रहा है कौन सा दिखा रहा है, 10.0.0.0, और जो दूसरा सी दिखा रहा है वो कौन सा दिखा रहा है, 192.168.10.0। दो नेटवर्क थे, दोनों को हमने एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। राउटर नंबर 3 पे आते हैं और इसको भी एडवर्टाइज करते हैं। तो कैसे करना है, तो एग्जिट आ जाए, फिर टाइप करें राउटर EIGRP, और सेम एएस नंबर रखते हैं, वहां पे भी क्या रखा था 100, तो यहाँ पे भी क्या रखनी है हमें 100। जो नेटवर्क है 200 IP रूट करके देख लेंगे, उसके बाद उसी नेटवर्क को हम एडवर्टाइज कर देंगे। अब जैसे ही 10 वाला हमने 100 में रखा, उधर भी 10 को किस में रखा था, 100 में, और इधर भी 10 को किस में रख रहा हूं मैं, 100 में। एंटर की प्रेस करेंगे, आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा, डुअल 5 नेबर चेंज। IPEIGRP प्रोसेस कितने के लिए कर रहा है, 100 के लिए कर रहा है। नेबर मेरा कौन बना है, 10.0.0.1, मैं राउटर नंबर 2 पे हूँ, तो राउटर नंबर 2 के नेबर कौन बनेगा, 10.1 ही बनेगा ना, क्योंकि राउटर नंबर 1 पे 10.1 की IP है, तो राउटर नंबर 2 की नेबर तो वही बना। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन उसको मिली कहाँ से है, तो फास्ट इथरनेट 0/0 से मिली है। इज अप, न्यू एजेंसी अप हो चुकी है। क्या बता रही है, कि जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है नेबर की, वो इन्फॉर्मेशन मिली है F0/0 से, यानी फास्ट इथरनेट 0/0 से, और मेरा नेबर कौन बना है, तो 10.0.0.1 बना है, ठीक है। दूसरी नेटवर्क है 20.0.0.0, तीसरी नेटवर्क है 192.168.20.0, और इसको क्या कर देंगे हम, सेव। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वाले राउटर पर। कॉन्फ़िगरेशन राउटर EIGRP, और यहाँ भी एएस नंबर हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो क्या बता रहा था कि अगर सेम एएस है तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट क्या करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, शेयर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि सेम एएस नंबर रखने के बाद रूट की इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा EIGRP 100 200 IP रूट, और जो नेटवर्क दिखा रहा है उसको मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। जैसे एंटर की प्रेस किया, इसके पास भी वही लॉग मैसेज अवेलेबल हुआ कि नेबरशिप मेरा 20.0.0.1 बना है, ठीक है। दूसरा तो 192.168.30.0 का नेटवर्क था, उसको भी एडवर्टाइज कर दिया। क्लियर है। राउटर नंबर 1 पे आते हैं और चेक करते हैं कि अब इसके पास कितनी रूट की इंफॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया सो IP रूट, और एंटर की प्रेस किया, कितना दिखा रहा है, 5। पहले कितने थे, सिर्फ 2। क्या बता रहा है, डी का मतलब क्या होता है, EIGRP। क्या होता है, EIGRP। क्या बता रहा है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है इस नेटवर्क की, ये सेम एएस में है, क्योंकि एडी वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 90 दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है आपको, मैट्रिक। क्या दिखा रहा है, ये मैट्रिक दिखा रहा है। वाया किसके थ्रू आया है, तो 10.0.0.2 के थ्रू आया है। और यहाँ पे आपको टोटल टाइमर दिखाएगा कि कितने घंटे से कनेक्टेड हैं आप मुझसे, 1 घंटे से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, 4 मिनट, 10 मिनट, ये आवर्स में जाएगा, ये कम नहीं होगा। और कौन से इंटरफेस से इंफॉर्मेशन आई है, तो F0/0 से आई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे रिप में यहाँ पे आपको क्या दिखाता था, अपडेट टाइमर, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाता है, टोटल टाइमर। यानी ये चेंज नहीं होगा जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी ये दिखाएगा कि मैं कब से नेबर से कनेक्टेड हूं। क्लियर है। ये भी दिखा रहा है कि ये भी EIGRP की इंफॉर्मेशन है, और ये भी, इसकी भी एडी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 19, यानी सेम एएस में है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, मैट्रिक। और मैट्रिक की कैलकुलेशन किस पे होती है बाय डिफॉल्ट EIGRP के अंदर, बैंडविड्थ और डिले पे, यानी K1 और K3 पे। क्लियर है। ये भी बता रहा है कि EIGRP की इंफॉर्मेशन आई है, और इसकी भी एडी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 19, यानी सारे सेम एएस में है। इसको कैसे इंफॉर्मेशन मिली,
तो जैसे हमने कमांड चलाया सो आईपी रूट, टाइमर देखे क्या बता रहा है, ये 3 मिनट 60 सेकंड से कनेक्टेड है, ये 3 मिनट से कनेक्टेड है, ये 2 मिनट 5 सेकंड से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे टोटल टाइमर चलेगा जब से ये कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? चलो, जब रूट की इंफॉर्मेशन है तो क्या हो सकता है, पिंग तो हो सकता है ना, कोई भी पीसी एक दूसरे से क्या कर सकती है, पिंग कर सकती है। तो चेक करें पिंग हो रहा है कि नहीं। तो 192.168.30.1 पिंग आ रही है, रिप्लाई आ रही है, ठीक है। 2 को पिंग करते हैं, यहाँ पे एक पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। किसके लिए होगा ड्रॉप, कौन सी टेबल, आर्प टेबल के लिए। कौन सी टेबल के लिए, और आर्प की टाइमर कितनी है, कितने घंटे तक टेबल मेंटेन करके रखेगा वो, 4 घंटे तक। समझ में आ रहा है? तो इसने एक टेबल जनरेट किया है, और कौन सी टेबल जनरेट किया है, आर्प टेबल। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, राउटर पे जनरेट हुई है ना, चेक करो। तो हमने पिंग किया था 30.2 को ना, किसके लिए जनरेट हो गया, 30.2 के लिए हो गया ना। क्या बता रहा है ये कि 30.2 को पिंग किया था, उसकी आईपी ये था और उसकी मैक एड्रेस ये है, और कौन सी इंटरफेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, F0/1 से। अभी यहाँ पे 30.3 की आर्प जनरेट नहीं है। जैसे मैं 30.3 को भी पिंग करूंगा, आप चेक करेंगे कि 30.3 का भी मैं आर्प क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे पहला पैकेट क्या हो गया, ड्रॉप हो गया ना ड्रॉप, और पिंग हो गया। कमांड चलाएं सो आर्प। कभी 4 की पैकेट भी भेजता है। अब चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये भेजता है। किसके लिए जनरेट हो गई आर्प, 30.3 के लिए भी हो गई। समझ में आ रहा है, कोई डाउट अभी। चलो, और ये एक और ये मिनट तो चल रहे हम्म, हैं, एक ब्रेक 4 मिनट और ये टाइम 4 मिनट से कनेक्टेड है वो। समझ में आ रहा है? चलो, यही तो 4 घंटे चलेगी, हाँ। फिर रिसेट हो जाएगा। अपने यहाँ नहीं, जब वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा तब होगा। अगर कम्युनिकेशन करता रहेगा तो 4 घंटे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चेक करना है कि आर्प की टाइमर सच में 4 घंटे या नहीं, तो कमांड चला दे शो इंटरफेस। देखिए आर्प कहीं दिख रहा है, आर्प। समझ में आ रहा है? क्या क्या था इसका कमांड, शो इंटरफेस, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बैंडविड्थ भी दिखा रहा है कि बैंडविड्थ कितनी है, डिले भी दिखा रहा है डिले कितनी है, एमटीयू की साइज कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, लोड कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। डुप्लेक्स में है तो कितने एमबीपीएस स्पीड है, मीडिया कौन सी कनेक्टर लगी हुई है, तो RJ45 कनेक्टर लगी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट अभी। चलो आगे बढ़े। अगर आपके नेटवर्क में कोलिजन हो रहा है, अगर आपकी इस इंटरफेस पे कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे कोलिजन भी आपको दिखाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। चलो कमांड लिखो अभी पहले। मैट्रिक वेट शुड बी सेम। हम्म, ये इसमें वेट को कम से कम और कोई बता दिया, क्या चीज, बैंडविड्थ लो डिले रिलायबिलिटी क्या लॉक कमांड लिखो, कमांड लिखो, कमांड। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एज नंबर शुड बी सेम, यहाँ पर ग्रेड ही था, लेकिन मैट्रिक वेट शुड बी सेम। मैट्रिक वेट शुड बी सेम, मैट्रिक वेट भी सेम ही होगा, हम ठीक है। दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे, टेंशन मत लो। हो गया था, रुक गया था, हो गया है। राउटर नंबर 1 का हो गया था ना, तो राउटर नंबर 2 से लिख लो। ओके, हाँ 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 हाँ, ये सारे लिख लेंगे, इस कमांड के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। रूट कमांड तो जानते ही हो, प्रोटोकॉल कमांड बता ही दिया है हमने, 2 कमांड है जो कल बता देंगे।
EIGRP। अब EIGRP का EIGRP का AS नंबर क्या दे दिया हमने 100, ठीक है। अब जैसे मानो कि मैं यहाँ पे एरिया चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया और कलर लेने के बाद मैंने कहा कि ये वाला ये एरिया है और इसका कलर हमने चेंज कर दिया और मैंने क्या कहा कि इसका वाला ये एरिया है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। एक लूप बैक का भी बनाना है तो लूप बैक का भी बना सकते हो, जैसे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये लूप बैक वाली है, ठीक है। तो लूप बैक हमने रेड ले लेता हूँ मैं कि ये लूप बैक का है, पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक इंटरफेस कौन सा है, लूप बैक का भी है, ठीक है। अब आईपी लिख देता हूँ मैं कि आईपी हमने कहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सी दी हुई है 10.00, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमने 10.002, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20.002, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमने 20.001। अब यहाँ पे लूप बैक है तो मैं यहाँ पे लूप बैक लिख देता हूँ लूप 0 और इसकी आईपी एड्रेस क्या, यहाँ पे हमने आईपी दे दिया 192.168.20.1 और फिर यहाँ पे आईपी देता हूँ मैं लूप बैक का, तो लूप बैक और 0, यहाँ पे आईपी है 192.168.30.1 का, ठीक है। यही आईपी आपको देनी है, क्लियर है। और उसके बाद हम क्या कराने जा रहे हैं, राउटिंग। राउटिंग कराने के लिए हम कहाँ पे आगे, कंसोल ले लिए राउटर का और मैंने क्या टाइप किया यहाँ पे, राउटर EIGRP 100 क्या है, AS नंबर नेटवर्क चेक करना है तो 200 IP रूट और जो रूट में अवेलेबल है उसी को क्या करनी है, एडवर्टाइज कर देंगे 10.0.0 और दूसरी कौन सी है 192.168.10.0, दो नेटवर्क थे, दोनों को एडवर्टाइज कर दिया और सेव कर लिए, ठीक है। थर्ड वाले राउटर पे आते हैं और थर्ड वाले राउटर में भी आकर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, टाइप करेंगे राउटर EIGRP 100। अब 100 मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है सेम AS में होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कौन कनेक्टेड है, 10 वाला, तो इसको सेम 100 में रखेंगे, लेकिन AS नंबर यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AS नंबर ये कितना है 100 और यहाँ पे AS नंबर कितने हैं, तो 200 है, ठीक है। तो अब हम जब 200 की बात करेंगे तो जब 20 को लेंगे तो 200 में डालेंगे और जब 10 को लेंगे तो इसको 100 में डालेंगे, ठीक है। लूप बैक वाला डिपेंड आप पे करता है कि इसको 100 में रखना चाहते हैं या 200 में रखना चाहते हैं, ठीक है। जहां पे दो डिफरेंट AS नंबर रन कर, हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमने 100 और इसको किस में रखनी है हमें, 10 वाले। नेबरशिप मेंटेन हो गया। क्या बता था, नेबरशिप मेंटेन करने के लिए कितनी पैरामीटर मैच की जाती है, 3 पैरामीटर मैच की जाती है। कौन सी 3 पैरामीटर मैच होती है, उसके बाद नेबरशिप क्या हो जाती है, मेंटेन। क्या क्या मैच होती है, AS नंबर शुड बी सेम, मैट्रिक वेट शुड बी सेम और ऑथेंटिकेशन, लेकिन ये ऑप्शनल है। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या क्या मैच हो गया, ऑथेंटिकेशन भी मैच हो गया और AS नंबर भी मैच हो गया और मैट्रिक वेट भी मैच हो गया। ऑथेंटिकेशन दोनों साइड नहीं है, वैसे ही नहीं है। AS नंबर दोनों साइड 100 में रखा है और जैसे हमने 100 में रखा है मैट्रिक भी दोनों साइड, इसका मतलब दोनों राउटर पे जो कैलकुलेशन हो रही है बैंडविड्थ ऑफ डिले की हो रही है, तभी नेबरशिप क्या हो गया, मेंटेन हो गया। यानी इधर भी जो कैलकुलेशन हो रही है इधर वही कैलकुलेशन हो रही है। मेरे भी उसके बाद जो दूसरी नेटवर्क है तो उसको आपको किस में रखना है, जो लूप बैक पे हमने बनाया उसको आपको किस में रखना है, 100 में रखना है या 200 में रखना है, अब बताएं। तो 1 में ही रख दे, तो यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दे 192.168.20.0 हो गया। अब 20 वाले को हमें कहाँ पे रखना है, 200 में रखना है। इसके लिए फिर टाइप करनी है राउटर EIGRP और 200, ठीक है। और नेटवर्क 20 वाले को आपको इसमें एडवर्टाइज कर देना और उसके बाद फिर सेव करनी है और बैक आ जाना। सेव कर देनी है और एग्जिट आनी है। एग्जिट आने के बाद फिर से हम राउटर के अंदर आते हैं और राउटर में आने के बाद थर्ड वाले राउटर में है, फिर कमांड चलाएंगे राउटर EIGRP 200, जो नेटवर्क है इसको एडवर्टाइज करनी है। तो नेटवर्क 20.0.0.0 नेबरशिप मेंटेन हो गया, नेटवर्क 192.168.30.0 सेव कर लेते हैं। आकर चेक करते हैं
कि यहाँ से भी इसका नेबरशिप मेंटेन हो गया है, यहाँ से इसका नेबरशिप मेंटेन हो गया है, तो क्या ये राउटर अपनी इंफॉर्मेशन इसको शेयर कर रहा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एएस नंबर रन कर रहे हैं, नेबरशिप बेसिक मेंटेन है, लेकिन ये राउटर इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट एएस में शेयर नहीं कर रहा है और ना ही इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट एएस में शेयर कर रहा है। 200 का 100 में शेयर नहीं हो रहा है, 100 का 200 में शेयर नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे कि शेयर होगा? तो आकर पहले चेक करते हैं कि रूट की इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो आईपी रूट, अब चेक करें यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिर्फ एक रूट की इंफॉर्मेशन है, और कौन सी है? 20 की क्यों इंफॉर्मेशन है? क्योंकि इसको हमने 100 में ही रखा था, लेकिन 20 वाली की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही 30 की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो आप अगर चाहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन इधर आ जाए और इसकी इंफॉर्मेशन इधर चली जाए, यानी ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दे, तो क्या करेंगे फिर? हम चाहते हैं ये तीनों नेटवर्क आपस में क्या करें, तीनों राउटर आपस में कम्युनिकेशन करें, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? राउटिंग तो करा ही दिया, फिर क्या करना पड़ेगा आतिफ? अभी तो बोले थे सर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि नेबरशिप मेंटेन तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो डिफरेंट एएस नंबर है, अगर आपस में कम्युनिकेशन करानी है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी नेबर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास शेयर होगा। अगर सेम सेम एएस में है तो बाय डिफॉल्ट अपडेट शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, पर दो डिफरेंट एएस है तो आप बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली कराना पड़ेगा। और कैसे कराना पड़ेगा? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड से। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड हम कहाँ पे चलाते हैं? जहाँ पे दो डिफरेंट एएस नंबर रन कर रहे हो, यानी एक राउटर पे हम मल्टीपल एएस नंबर यूज कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सेम एक एएस नंबर यूज किया तो उस राउटर पे दोबारा कोई एएस नंबर नहीं चला सकते। हम मल्टीपल 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 एएस नंबर रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? तो दो डिफरेंट एएस नंबर कहाँ पे रन कर रहे हैं? राउटर नंबर 2 पे। अगर राउटर नंबर 3 पे करते हैं तो 3 पे भी हमें क्या करना पड़ता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी कहाँ पे चल रहे हैं? राउटर नंबर 2 पे। तो राउटर नंबर 2 पे आनी है और आने के बाद यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है। कैसे करनी है? तो राउटर EIGRP 100 लिखनी है, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 200, लाइक वाइस वर्सा आनी है। फिर टाइप करनी है राउटर EIGRP 200 रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 100। समझ आया? वाइस वर्सा, पहले एक उसका तो फिर एक इसका। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे हमने वाइस वर्सा कराई, अब अगर चेक करेंगे कि राउटर नंबर 1 के पास रूट की इंफॉर्मेशन आ गई है, तो शो आईपी रूट, रूट की इंफॉर्मेशन आई है और क्या बता रहा है? डी का मतलब EIGRP, का मतलब EIGRP एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल की एडी वैल्यू क्या थी? तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, और इंटरनल की एडी वैल्यू क्या थी? तो इंटरनल पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? डी, यानी डी का मतलब क्या? उस सेम सेम एएस, और जहां पे ES आ रहा है मतलब एक्सटर्नल है, डिफरेंट एएस की है। सारी रूट की इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं यहाँ से बैठ के 30 को पिंग करूँ तो पिंग हो रहा है, पिंग 100 में 100 सक्सेस हो गया, पिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपको कभी ब्रेक करनी हो तो हम क्या कर देंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन हटा देंगे, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होगा और फिर से वो सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। अगर फिर से हमें करनी है तो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे, नो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। हाँ, कैसे करेंगे हटाने के लिए? तो ब्लॉक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हटाना है तो क्या लगानी है? नो। राउटर EIGRP 100 के अंदर जाएंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे नो रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 200। ठीक है। फिर टाइप करेंगे यहाँ पे राउटर EIGRP 200 नो रीडिस्ट्रीब्यूशन EIGRP 100।
अब जैसे हमने करा कहाँ पे कराना था इसको, टू। चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिंगल ही एस है ना, और हमने भी 9 कमांड चलाई है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चेक करें, सो आईपी रूट की इन्फॉर्मेशन ऐसी है ना, अगर यही कमांड हम किस पे चला देते तो यहाँ से रूट की इन्फॉर्मेशन क्या होती, ये नहीं चली जाती। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, कमांड भी देख लिया और हटे भी नहीं है, लो भाई हम हटा भी देते हैं, ठीक है। कमांड लिख लो, दिख रहा है ना कमांड सबको? राउटर नंबर 2 पे, हाँ, तीनों का अंदर जा करना पड़ता। अब जैसे 3 होता तो मान लो, हाँ, एक एक में 2 2 करना पड़ता, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक बार 200, एक बार फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन 300, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया अभी? अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो मैट्रिक वेट कैलकुलेशन, या सिर्फ मैट्रिक वेट कर लो, हेडिंग डाल लो मैट्रिक वेट, मैट्रिक वेट, ये हो गया है ना, मैट्रिक वेट। अब देखिए हम सबको सेम सेम में डाल रहे हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन आउटर EIGRP 200, ठीक है, राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क 20 का भी इसी में क्या कर दिया, मैं एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। राउटर नंबर 3 पे भी आकर नो राउटर EIGRP 200, ठीक है, फिर राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 20.0.0.2, मेंबरशिप मेंटेन हो गया, मेंबरशिप मेंटेन हो गया, नेटवर्क 192.168.30.0, चेक करें रूट है नहीं तो शो आईपी रूट, रूट अवेलेबल है, EX हट गया ना, EX हट गया, ठीक है, क्योंकि अब एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि अब सारे के सारे क्या है, सेम सेम एरिया में, सारे के सारे क्या है, सेम सेम एरिया में। अगर मैं अभी पिंग कराऊंगा तो आसानी से पिंग हो जाएगा, कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, रिप्लाई आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, मैट्रिक, हमने आपको लिखवाया है कि बाय डिफॉल्ट जो मैट्रिक की कैलकुलेशन होती है EIGRP में, वो बैंडविड्थ और डिले पे होती है, किस पे होती है, बैंडविड्थ और डिले। हमें कैसे पता चलेगा कि राउटर के अंदर जो मैट्रिक की कैलकुलेशन हो रही है वो किस किस चीज पे हो रही है, उसके लिए कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल, कमांड हमने आप लोगों को लिखा रखा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, EIGRP आप यूज कर रहे हैं, एएस नंबर 100 दे रखा है आपने, जो EIGRP की मैट्रिक वेट हो रही है यानी K1 हो रही है, और K1 की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी जिसकी वैल्यू 1 होगी उसकी कैलकुलेशन हो रही है, मैट्रिक के लिए उसकी कैलकुलेशन हो रही है। K1 पे, यानी K1 पे क्या है आपका बैंडविड्थ, K1 पे क्या है बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ की कैलकुलेशन हो रही है। K2 पे क्या है आपका, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। K3 पे क्या है, डिले, यानी 1 है ना इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन हो रही है। और K4 पे क्या है, रिलायबिलिटी, यानी इसकी भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। और K5 पे क्या है, MTU, यानी इसकी भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन किसकी किसकी हो रही है, हमें कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी हो रही है, और इसकी वैल्यू 1 है इसकी, यानी बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले की ही कैलकुलेशन हो रही है, उसके अलावा और किसी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखिए,
कि राउटर नंबर 0 पे यानी राउटर नंबर 1 पे है तो यहाँ पे बता रहा है बैंडविड्थ और डिले की कैलकुलेशन हो रही है। तो राउटर नंबर 2 पे आके चेक करते हैं कि यहाँ पे किस चीज की कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, सेम वही कैलकुलेशन हो रही है जो वहां पे, इसीलिए क्या हो गया इसका मेंटेन, नेबरशिप मेंटेन हो गया था, क्योंकि अब सेम सेम एएस भी था और सेम सेम मैट्रिक की कैलकुलेशन भी हो रही थी, इसीलिए क्या मेंटेन हो गई थी, नेबरशिप। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। अब ये लूप बैक की इंफॉर्मेशन किसके पास आ रही है, 3 के पास। ये 20 की इंफॉर्मेशन किसके पास आ रही है, राउटर 1 के पास। तो राउटर 1 के पास जो 20 की इंफॉर्मेशन आई है उसकी मैट्रिक वैल्यू क्या आया है ये चेक करने के लिए मान चला ले सो आईपी रूट, और 20 की जो रूट की इंफॉर्मेशन आई है मैट्रिक क्या आया हुआ है, 30720। क्या आया हुआ है, ये आई कैसे है 3070, तो आज हम इसकी कैलकुलेशन करके देते हैं। ठीक है, यानी यहां से गई है ना, इस लिंक पे है ना, तो ये कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/1। ये भी फास्ट इथरनेट है, ये भी फास्ट इथरनेट है, ये भी फास्ट इथरनेट है। तो किसी एक इंटरफेस की हम इंफॉर्मेशन चेक कर लेंगे तो सबकी पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो 100 इंटरफेस कमांड चलाकर एंटर की प्रेस करनी है। इसकी साइज देखनी है हमें, बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ की कितनी साइज है, 1 पे 50 लगा हुआ है, और डिले डिले पे कितना है, 1 पे 20 यानी 100 है। ठीक है, क्लियर है अभी इतना, यानी हमें फास्ट इथरनेट की इंफॉर्मेशन मिल गई, यानी बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस की बैंडविड्थ 1 पे 50 होगा और डिले 1 पे 20 यानी 100 होगा। क्लियर है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितने होप से ये बाहर निकलेगी, एक होप यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो इसकी बैंडविड्थ क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, तो इसके नीचे लिखे फॉर्मूला, मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखे और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैथ किसकी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, आतिफ, देखो झूठ मत, तो आप समझ लो 10th की क्लास ले रहे हैं, फिर 10th में आ जाओगे। कल फॉर्मूला लिखो। हम्म? नीचे वाला ऊपर वाला दोनों सेम है, लेकिन दोनों आप लिख ले फॉर्मूला।
हो गया। चलिए देखें, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक हम मैट्रिक की कैलकुलेशन करते हैं। दोबारा क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप करके दिखाएं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जा रही है, इस वाले लिंक से बाहर कहाँ से हो रही है, यहाँ से। यानी ये भी फास्ट इथरनेट है, ये भी फास्ट इथरनेट है। तो इसका जो डिले होगा वही डिले इसका भी होगा, इसका जो बैंडविड्थ होगा वही बैंडविड्थ इसका भी होगा। तो फॉर्मूला में क्या बता रहा है यहाँ पे, समझे इसको, कि मैट्रिक 256 10 का पावर 7 मिनिमम बैंडविड्थ टोटल डिले, यानी इसकी जो बैंडविड्थ है यही, यानी दोनों बैंडविड्थ क्या है, सेम सेम है। तो कोई भी एक बैंडविड्थ ले लेंगे। टोटल डिले, यानी टोटल डिले कितना हो जाएगा, टोटल डिले यहाँ से जा रही है ना, यहाँ तक इस लिंक की एक डिले कितनी है, फिर चल गया बस थोड़ा सा। इनको क्या हो गया, एक बार चल गया बस, कैलकुलेशन करा दे फिर बंद हो जाना। सर ये लगभग काफी दिन से वो टेस्ट है, वो टेस्ट का क्वेश्चन है। हाँ, उसी पे सबको टेस्ट देना है, वो टेस्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। चल कुछ भी अगर हमारे सामने पड़ा हो, हाँ, आंसर नहीं बस। आंसर ही तो पता नहीं है ना। चलो देखो इधर देखो, यहाँ से जा रहा है ना, इस कितनी हो गई, सीधे कितना हो गया, ये हो गया 1 लाख। ठीक है। फॉर्मूला क्या बता रहा है, 2 का पावर यहाँ पे आ रही है ना, तो इसकी भी क्या होगी, बैंडविड्थ डिले सेम, तो 256 ब्रैकेट में 10 का पावर 7। क्या बोल रहा था, मिनिमम बैंडविड्थ, इसकी भी बैंडविड्थ दोनों का क्या होगा, 6 भी होगा ना, बैंडविड्थ ये है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, टोटल डिले, तो 100 ये और 100 इसका कितना हो जाएगा, बटे कितना है, यही है ना 10। अब डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, तो 256 करो कितना आ रहा है, क्या रहा है, 30720। इसके पास ये आंसर आया होगा 30720। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन किसके पास आ रही है, इसके पास जो बैटरी की वैल्यू आया होगा ये आना चाहिए, समझ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन किसके होती है, बैंडविड्थ और डिले का। फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, बैंडविड्थ और डिले का। तो आकर चेक करते हैं, 20 की इंफॉर्मेशन है ना, 20 की इंफॉर्मेशन चेक करो क्या आया है, हो गया, कैलकुलेशन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है ना। चलो इसकी नहीं है, हमने सब कुछ किया हुआ था, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे
यही हटाना था मैं, ठीक है। और मिनिमम बैंडविड्थ बोल रहा है ना, इसका बैंडविड्थ तो काफी ज्यादा है, तो इसको तो ले ही नहीं सकते। फॉर्मूला में क्या है, मिनिमम बैंडविड्थ। मिनिमम बैंडविड्थ तो वही होगा 10 का पावर 5 कट करोगे, टोटल डिले बोल रहा है। तो टोटल डिले का मतलब 5000 डिले, 5100, 5100, कितना हो गया 5200। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 5200। अगर इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा 530 आ जाएगा। अगर इनको जोड़ दोगे तो कितना 620 हो जाएगा। 620 को क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, ठीक है यही है ना। तो चेक करें क्या यही आया है या नहीं। इस वाला का था ना 30 वाले का, 30 वाला ही था ना। चेक करें कितना आया है। आ गया सही, सही है ना। चलिए अब एक और निकाल कर दिखाइए। अब ये 20 वाला का दिखाइए। 20 वाला का भी सेम बैंडविड्थ होगा और सेम डिले होगा। यहाँ से जा रहा है इस राउटर से किसके पास, इस राउटर के पास। तो इसका बैंडविड्थ और डिले क्या आएगा, मैट्रिक वेट क्या आई होगा। नहीं, इसका इंटरफेस कौन सा है, लूप बैक है। और इसका भी क्या है, इसका जो बैंडविड्थ होगा यही इसका होगा, इसका जो डिले होगा यही इसका होगा। ये कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट। ये कौन सा है, फास्ट इथरनेट। ये कौन सा है, फास्ट। जिस फास्ट इथरनेट का जो बैंडविड्थ डिले होगा वही सबका होगा। बैंडविड्थ और डिले किस पे डिपेंड होता है, उसके इंटरफेस पे। अगर इथरनेट होता उसका दूसरा होता तो जितना इथरनेट होगा सबका वही होता। ठीक है, ये 10.2 है और ये 21 है, तो ये भी फास्ट इथरनेट है, ये भी फास्ट इथरनेट, तो दोनों का बैंडविड्थ यही होगा। और यहाँ पे लूप बैक है तो इसका ये निकला था, तो ये भी लूप बैक है तो इसका भी यही होगा। तो 20 का इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, राउटर नंबर 1 पे। तो इसका मैट्रिक क्या आई होगी हमें बताइए। हम चेक कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि आपका मैट्रिक आप नेबरशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और मैट्रिक किसी ने चेंज कर रखा है, यानी किसी ने जो कैलकुलेशन है, किसी ने एमटीयू की भी कैलकुलेशन लगा रखा है। तो फिर आप क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे ना कितना आ रहा है। ठीक है, चले यहाँ पे एक चीज देखें, हमने और भी आप लोगों को 2-3 कमांडर लिखवाया था। शो आईपी EIGRP, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी कमांड लिखवाया हमने, लिखवाया नहीं लिखवाया, लिखवाया है ना। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी पहली क्लास की ये EIGRP का लिखा है ना आपने, है। है ना, लिखवाया है ना। अब इस कमांड के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, यानी हम टोपोलॉजी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, टोपोलॉजी, यानी हमने फिजिकली कैसे कनेक्ट किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, तो पी का मतलब होता है पैसिव और ए का मतलब होता है एक्टिव। अगर सिंपल समझे तो पी का मतलब होता है गुड और ए का मतलब होता है बैड। यानी अगर जिस नेटवर्क के सामने पी लिखा हुआ है ये नेटवर्क गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी नेटवर्क के सामने ए लिखा होता तो मतलब उस नेटवर्क को ट्रबलशूट करने की जरूरत है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तेरे समझ में आ रहा है अभी क्या लिखा है यहाँ पे, कि अगर आपको 30 के पास जाना है तो एक सक्सेसर है। एक सक्सेसर का मतलब कि एक पाथ है सक्सेसफुल जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, वन सक्सेसर का मतलब क्या है कि एक सक्सेसफुली पाथ है, एक पाथ जो है बेस्ट है जिसके थ्रू आप 30 के पास जा सकते हैं।
अगर मैं कहता कि 30 वाले के पास जाने के लिए एक और यहाँ से केबल लगी हुई है, तो फिर यहाँ पे कितनी पाथ दिखाता? 2। कितनी पाथ दिखाता? 2। अगर यहाँ पे भी एक केबल लगी है तो भी पाथ कितनी दिखाता? 2 ही दिखाता। कितनी पाथ दिखाता? 2 ही पाथ दिखाता। अब क्या बता रहा है? 30 के पास जाने के लिए 2 पाथ है। अगर मैं यहाँ पे केबल नहीं लगाता तो इसके पास 2 पाथ दिखाता। अगर मैं यहाँ पे केबल लगा रहा हूं तो मुझे 2 पाथ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो पाथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक। क्या बता रहा है कि 30 के पास जाना है तो एक सक्सेसर पाथ है, और वाया किसके थ्रू जा सकते हैं? तो 10.002 के थ्रू जा सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है आपको? मैट्रिक। और ये क्या दिखा रहा है? जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं टोपोलॉजी के अंदर FD यानी फिजिबल डिस्टेंस, और इसको बोलते हैं RD यानी रिपोर्टेड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? एक को क्या बोलते हैं हम? FD यानी फिजिबल डिस्टेंस, और एक को हम क्या बोल रहे हैं? RD यानी रिपोर्टेड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ गया? फिजिबल का मतलब कि जिसके पास आप जा रहे हैं, आपकी फिजिकली जो कनेक्टिविटी है, यहां से जाने के लिए यहां मैट्रिक कैलकुलेशन हो रही है, यानी इतनी दूरी की कैलकुलेशन हो रही है आपकी। और रिपोर्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या है? कि सबसे पहले रिपोर्ट यहां पे हो रही है। समझ में आ रहा है? चले रहे इतना? समझ में आ गया अभी? उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे? IPEIGRP टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो AS नंबर यूज हो रही है, वहां पे क्या यूज हो रही है? क्या यूज हो रही है? 200। ये 200 पहले के इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने हटा तो दिया है, लेकिन वहां पे एक आईडी सेलेक्ट की गई थी। ये आईडी बता रहा है कि जब 200 था तो उसकी आईडी ये थी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया है ना। चेक कर लेंगे है या नहीं। ठीक है, तो शो IP प्रोटोकॉल क्या चेक कर लेंगे यहाँ पे, और देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 है या नहीं। यहाँ पे 200 अवेलेबल है ना, पर हमने नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया, सिर्फ नेटवर्क हटाया। राउटिंग तो 200 की भी है ना, राउटिंग 200 की भी है, तो हटा सकते हैं। अगर हटा देंगे तो भी हट जाएंगे। कैसे करेंगे हम? तो ग्लोबल मोड में जाएंगे और टाइप करेंगे नो राउटर EIGRP। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे यहाँ पे शो IP प्रोटोकॉल। अब दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है ना। अब चेक करें यहाँ पे शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अब वो दिखा रहा है। अब कौन सा दिखा रहा है आपको? क्योंकि वो पहले से था, इसीलिए वो पहले उसको शो कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी? अब अगर आपके पास 2-2 लिंक कनेक्टेड है, 3-3 लिंक कनेक्टेड है, अगर सेम बैंडविड्थ है, तो यहाँ पे आपकी यही से राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर यहाँ पे 2 आपके केबल कनेक्टेड है और दोनों ही बेस्ट पाथ है, तो राउटिंग टेबल में दोनों की इंफॉर्मेशन दिखाएगी। लेकिन 2 केबल कनेक्टेड है, एक बेस्ट पाथ है, तो राउटिंग टेबल में सिर्फ एक का ही इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? टोपोलॉजी टेबल में दोनों का ही इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट होगा उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? राउटिंग टेबल के अंदर। दोनों का मिलेगा, राउटिंग में जो बेस्ट होगा उसका मिलेगा। अब बेस्ट वाला डाउन होगा तब ये जाएगा वहां पे। समझ में आ गया? तो इसका भी प्रैक्टिकल है, लोड बैलेंसिंग का है, करके देखेंगे। एक को बेस्ट बनाएंगे, एक को बेस्ट नहीं बनाकर, तो देखेंगे वहां पे दोनों से करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? दूसरी कमांड हमने लिखवाया था शो IPEIGRP नेबर टेबल। कौन सा था? नेबर, यानी एंटर की प्रेस किया। क्या बता रहे हैं? H का मतलब क्या होता है? हैंडलर। क्या होता है? एड्रेस। कौन सा एड्रेस को राउटर नंबर 1 ने हैंडल करके रखा हुआ है? तो 10.002 ये मेरा नेबर है जिसको हमने हैंडल करके रखा हुआ है। मेरे नेबर की इंफॉर्मेशन मेरे पास आई हुई है। और किससे इंफॉर्मेशन मिली है? तो फास्ट इथरनेट 0/0 से मिली है। होल्ड टाइम कितनी है? 10 सेकेंड। और अपडेट टाइम कितनी है? 5 सेकेंड। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 सेकेंड। ना ये 10 सेकेंड से नीचे जाएगा, ना 15 सेकेंड से ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? अप टाइम यानी टोटल टाइम, कितने टाइम से ये कनेक्टेड है मुझसे। SRTT स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम। क्या होता है? लिख लें, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम।
यानी टोटल पैकेट्स कितने हैं? 5 पैकेट्स है। कौन कौन से पैकेट्स है? कौन कौन से पैकेट्स है? पढ़ाई नहीं हो रही है? हाँ जी, अब मैं 5 पैकेट से बताओ EIGRP के। पांच बताओ। हेलो, अपडेट और एक्नॉलेजमेंट और अपडेट और क्वायरी और रिप्लाई। नहीं, 5 है ना? हेलो, अपडेट, क्वायरी और रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट। 5 है ना? देखो, तो अब क्या बता रहा है कि जिसको उसने हैंडल किया हुआ है 10.2 को, अगर यहां से जो 5 पैकेट्स आ रहे हैं उसमें से 3 पैकेट्स, कौन कौन से पैकेट्स? कौन से? हाँ, कौन से? क्वायरी और रिप्लाई और अपडेट। क्वायरी, रिप्लाई और अपडेट। अगर इनमें से कोई भी पैकेट्स आरटीओ के पास, एसआरटीटी के पास रिसीव नहीं होता, ये तुरंत हैंडओवर करता है आरटीओ को, और आरटीओ से क्या कहता है कि तुम उससे फिर से सेंड करो कि वो जो पैकेट मिस हुआ भेज दे, नहीं तो हम नेबरशिप क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। तो तीनों इसीलिए लिखा था क्योंकि वो रीट्रांसमिट करने के लिए पैकेट होता है। आर का मतलब वहां पर रीट्रांसमिट टाइम आउट का ऑप्शन है। समझ में आ गया? क्वायरी क्या करेगा? कौन वाले? 5 आते हैं। हाँ हाँ, अगर नहीं आएगा तो भेजेगा ना 3 पैकेट। वो कौन भेजेगा? रीट्रांसमिट भेजेगा, यानी जिसपे आर लगा है ना वो भेजेगा। जैसे मान लो कि इसके पास 5 पैकेट्स आए, जिसमें से अगर कोई पैकेट मिस होता है तो किसको भेजेगा? आरटीओ। यानी जो आपके 5 पैकेट्स में से 3 जिसपे आर लगा वो भेज देगा, बोलेगा नहीं तुरंत भेजो, नहीं तो हम क्या करेंगे? डाउन कर देंगे। ना? कोई डाउट अभी? क्यू का मतलब होता है क्वायरी और CNT का मतलब होता है काउंट, क्वायरी काउंट। ठीक है? SEQ का मतलब होता है सीक्वेंस, NUM का मतलब होता है नंबर, यानी सीक्वेंस नंबर। ठीक है? क्वेरी काउंट आपके इस नेबर के पास अगर कोई एरर आ रहा है तो क्वेरी काउंट जस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? सीक्वेंस नंबर अगर इसमें कोई अपडेट आ रही है तो सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट। लेकिन हाँ, मैक्सिमम 100 होता है। बाय डिफॉल्ट आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 to 4 तक ले जा सकते हैं, किसी में 255 तक ले जा सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट कितना है? 100 है। नहीं, ठीक है? क्या? नहीं, कमांड चलाओगे सो आईपी प्रोटोकॉल तो वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें समझ में आ गई अभी? ठीक है? तो देखो यहाँ पे सो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम होप काउंट कितना है। क्लियर है? वेरिएंस क्या है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वेरिएंस क्या दिखाता है, ये आगे चल के समझेंगे। ठीक है? इतना भी क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है?